जो भी उस जंगल में गया वो कभी लौट कर वापस नहीं आया और वे उसी जंगल में लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। कौन थे वो और क्या है उस जंगल में ऐसा कि वहां से कोई जिंदा वापस लौट कर नहीं आया? तो आइए जानते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नकुल की कहानियां में। आज हमारी कहानी है भारत के एक महान राजा के बारे में जिनका नाम है राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य उज्जैन नगरी में राज किया करते थे। एक समय की बात है, उनके दरबार में एक अजीब सा साधु आया। उसने राजा को एक फल दिया और वहां से बिना कुछ कहे चला गया। वो साधु अगले दिन फिर आया, उसने फिर राजा को फल दिया और फिर वहां से चला गया। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन वो फल राजा के हाथ से नीचे गिर गया और सभी क्या देखते हैं, उस फल के अंदर से एक बहुत ही बेशकीमती हीरा निकलता है। राजा ने बाकी सारे फल वापस मंगवाए और सभी के अंदर से एक कीमती हीरा निकलता है। अगले दिन जब साधु दरबार में आता है तो राजा उससे पूछते हैं कि आप ये फल मुझे क्यों देते हैं? तो साधु कहता है, हे राजन, मैं एक विशेष साधना कर रहा हूं जिसको पूरा करने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? राजा विक्रमादित्य सिर्फ नाम के ही साहसी नहीं थे, वो वास्तव में एक बहुत ही बहादुर राजा थे। उन्होंने उस साधु से कहा, बिल्कुल मैं आपकी मदद करूंगा, बताइए मुझे क्या करना होगा। तो साधु बोलता है, महाराज, मैं एक विशेष साधना कर रहा हूं। उसके लिए आप आधी रात को जंगल में आइए। वहां एक पुराने पेड़ पर एक बेताल रहता है, आप उसे पकड़कर मेरे पास ले आइए तो मेरी साधना पूरी हो जाए। राजा विक्रम तुरंत तैयार हो गए। आधी रात का समय था, चारों तरफ गहरा अंधेरा, बिजलियां चमक रही थी, जंगली जानवरों की चीखों से पूरा जंगल गूंज रहा था। ऐसी भयानक डरावनी रात में राजा विक्रम अकेले ही जंगल की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद उन्हें वो पुराना पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ की टहनी पर एक अजीब प्राणी लटका हुआ था, वह था वेताल। राजा विक्रम धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़े और उन्होंने बिना डरे वेताल को पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर उठाकर चलने लगे। तभी अचानक वेताल जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। वेताल बोला, विक्रम, तुम सच में बहुत साहसी हो, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है, इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। पर मेरी एक शर्त है, अगर तुमने कहानी सुनते समय एक भी शब्द बोला तो मैं तुरंत उठकर वापस उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा विक्रम चुपचाप चलते रहे और वेताल ने अपनी रहस्यमयी कहानी शुरू की, जिसके अंत में वो राजा विक्रम से एक पहेली भी पूछता है। लेकिन वेताल ने ऐसी कौन सी कहानी सुनाई और उसने ऐसी कौन सी कठिन पहेली पूछी, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले भाग का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगले भाग में हम जानते हैं कि वो कौन सी कहानी, वो कौन सी पहेली जो वेताल ने विक्रमादित्य से पूछी। नमस्कार।